Hello and welcome back to our daily PYQ series where we discuss 5 PYQs every day comprehensively जिसका मतलब है कि हम आंसर तो डिराइव कर ही लेते हैं बट अलॉन्ग विद दिस वी डिस्कस द अदर ऑप्शंस जो कि इनकरेक्ट हैं वी फाइंड आउट द रीजंस कि वो इनकरेक्ट क्यों हैं है ना देन जो भी क्वेश्चन सीधा सीधा नॉलेज बेस पे सॉल्वेबल नहीं है उसमें क्या लॉजिक लगेगा हम ये भी डिस्कस करते हैं बिकॉज वी ऑल नो कि प्रीलिम्स में सारे क्वेश्चन आप सीधा सीधा पूरा लॉजिक से सॉल्व कर लो ये सॉरी नॉलेज से सॉल्व कर लो ये पॉसिबल नहीं है राइट एंड यूपीएससी के ट्रेंड्स जो या पैटर्न्स जो कि क्वेश्चन फ्रेमिंग में या स्टेटमेंट फ्रेमिंग में होते हैं किसी भी सब्जेक्ट में वी ऑल्सो डिस्कस ऑल ऑफ दिस लाइक पॉलिटी में हमने देखा अभी तक के लेक्चर्स में कि इसमें जो भी ट्रिक्स या एलिमिनेशन टेक्निक्स जो बाकी सब्जेक्ट्स में काफ़ी अच्छा अप्लाई करती हैं इसमें दे डोंट वर्क सो वेल ठीक है एंड आई हैव शोन यू दिस विद एग्जाम्पल इन माई प्रीवियस PYQ लेक्चर्स तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे डू विजिट देम ठीक है चलो तो आज हमारा डे 5 of this series and today we'll discuss chapter 4 या फिर chapter 5 for some people that is preamble of the constitution okay we are going chapter wise if you are following me अभी तक तो you will know कि हम chapter wise जा रहे हैं not just topic wise ठीक है चलिए अच्छा just an important request कि please subscribe to our channel and like the videos if you're liking our efforts because सिर्फ यही मीडियम्स हैं जिनके थ्रू वी कैन नो कि वी आर ऑन द राइट पाथ एंड वी आर हेल्पिंग यू इन सम मैनर है ना ऑल्सो अगर आप कुछ भी एडिशन या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं हमारे एंड से तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ कॉमेंट अस ऑल ऑफ दैट so that we can improve continuously. All right, let's begin with today's video. Our topic, as I already told, it's preamble. ठीक है तो जैसे कि हम हर दिन करते हैं वी पहले डिस्कस द टॉपिक जो भी हमारे हर दिन का टॉपिक होता है वी स्टडी जो भी उसमें इंपॉर्टेंट है एंड देन वी सी द क्वेश्चंस दैट हैव अपीयर्ड इन पास्ट ईयर पेपर्स राइट चलिए तो लेट्स रीड द प्रियम्बल सबसे पहले नाउ इसमें वट एवर आई हैव हाईलाइटेड यू नीड टू नोट दीज वर्ड्स एंड यू नीड टू लर्न दीज वर्ड्स बिकॉज एवरी वर्ड इज़ ऑफ हाई इम्पोर्टेंस क्योंकि प्रियम्बल फंडामेंटल राइट्स देन फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड DPSP ये जो चैप्टर्स हैं इनमें काफ़ी ऐसे वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जो सिमिलर होते हैं ठीक है एंड UPSC प्लेस गेम्स विद दीज वर्डिंग्स एंड स्टेटमेंट्स तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं तो इसलिए हर वर्ड और सेंटेंस को बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान देना है चलो लेट्स बिगिन वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens. अब यहाँ पे रुकते हैं पहले देखो यहाँ पे पीपल ऑफ इंडिया क्या दिखा रहा है कि सोर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का ठीक है प्रियम्बल का कॉन्स्टिट्यूशन का ओके देन दीज वर्ड्स दे शो कि जो हमारा स्टेटस है जो नेचर ऑफ स्टेट है ठीक है इंडिया का वो ये सारे वर्ड्स रिफ्लेक्ट करते हैं सॉवरेन का मतलब क्या होता है सॉवरेन मीन्स इंडिपेंडेंट है ना इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स इन एनी मैटर्स वी डोंट cater to any interferences any external interference in our internal matters right इसके बाद आता है सोशलिस्ट सोशलिस्ट shows we focus on welfare of people ठीक है हेल्प पीपल ठीक है कि वो इफ़ दे आर नॉट एबल टू डू समथिंग वी हेल्प देम इन मेकिंग देयर लाइव्स राइट देर आर सो मेनी स्कीम्स हेल्पिंग स्टूडेंट्स एंड यूथ तो वो सब हो रहा है बिकॉज वी हैव दिस काइंड ऑफ नेचर ऑफ स्टेट ओके चलो सेक्युलर अब सेक्युलर में एक ध्यान देने वाली बात ये है और इस पर मेंस में क्वेश्चन आ चुका है वैसे कि सेक्युलर में यू नीड टू नोटिस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडियन वर्सेस वेस्टर्न सेक्युलरिज्म ठीक है ये मेंस में क्वेश्चन आ चुका है हो सकता है ये प्रीलिम्स में भी आ जाए कि इन दोनों में देर विल बी सम स्टेटमेंट्स है ना जो इन दोनों में डिफरेंस बता रही होंगी तो यू विल हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है तो इंडियन और वेस्टर्न जो सेक्युलरिज्म है उसमें क्या डिफरेंस होता है इंडिया में देर इज़ नॉट कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन ठीक है in India what do we do
is we give equal respect to all the religions. Then in case of Western, there is complete and strict separation. रिलीजन से कोई लेना देना ही नहीं है स्टेट का. ऑलराइट. तो ये डिफरेंस है इंडियन और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में, और ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, माइट बी आस्क्ड. देन डेमोक्रेटिक, ये तो काफ़ी स्पेशल फीचर है हमारी इंडिया का. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड. देन आता है रिपब्लिक. सो व्हाट इज रिपब्लिक मीन? ओके, तो डेमोक्रेटिक पॉलिटी दो तरह की होती है. ठीक है, एक होता है मोनार्की और दूसरा होता है रिपब्लिक. तो मोनार्की में क्या होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो मोनार्क होगा, दैट इज़ किंग. ठीक है, जो कि हेरिडिटरी होता है, जैसा वी सी इन ब्रिटेन. ऑलराइट. और दूसरा होता है रिपब्लिक. तो यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट क्या होगा? इलेक्टेड होगा. ऑलराइट, जैसे कि हमारा प्रेसिडेंट है. नाउ इलेक्शन कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. ऑलराइट. इसके अलावा रिपब्लिक का और क्या फीचर होता है कि जो पावर है दैट कम्स फ्रॉम पीपल. ठीक है, एंड नॉट सिंगल इंडिविजुअल. ऑलराइट. एंड वन मोर थिंग कि इफ अ नेशन इज अ रिपब्लिक देन देयर वोंट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन अमंग पीपल. ऑलराइट. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स. अब सिटीजन्स के लिए क्या क्या एलिमेंट्स हैं प्रियम्बल में? सो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी. सबसे पहले तो हम इन कीवर्ड्स को देखते हैं, और इसमें अगर आप कुछ नोटिस कर पा रहे होंगे, सो ऑल दीज आर फ्रेंच आइडियल्स. ठीक है. अब ये वाई एम आई राइटिंग दिस? ताकि आपको याद इजीली रहे. देखो, आप कुछ भी किसी भी चीज़ से अगर कोई भी इंफॉर्मेशन को लिंक कर लेते हो ना, तो वो ईजी होता है याद करने के लिए. एंड ये आई हैव बिन डूइंग दिस सिंस माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ डेली पीवाईक्यू. तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, विजिट देम, वॉच देम, यू विल गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट्स. ओके, चलो, आई शेयर द लिंक ऑफ द प्ले लिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन. ठीक है, तो ये है हमारे फ्रेंच आइडल्स. तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि ये तीन तो हैं. उसके अलावा फिर आपको एक ही और याद रखना है इन एलिमेंट्स में, फ्रेटर्निटी. ठीक है, चलो अब इनको थोड़ा सा डेप्थ में देखते हैं. तो जस्टिस इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट. अब ये तीनों वर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए. ठीक है, और कल हमने जब सोर्सेस पढ़े थे तो वी सॉ उसमें कि ये जो हमारा फीचर, ये हमने किससे लिया है? ये लिया है हमने रशिया से. ठीक है, याद होगा. चलो, जिसने भी लेक्चर देखा है ऑफ कोर्स इज याद होगा, एंड इफ यू हैवंट वॉच्ड गो एंड वॉच दैट लेक्चर. चलो, देन लिबर्टी. अब लिबर्टी किस किस एस्पेक्ट में? लिबर्टी थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. नाउ थॉट और एक्सप्रेशन तो इजीली याद हो जाएगा, है ना. लेकिन इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है अक्सर, और ये याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि इसको कैसे याद रखें लिबर्टी में अलग से जो आ रहा है. तो इसको देखो, आप ऐसे याद रख सकते हो कि ये तीनों जो वर्ड्स हैं ना, ये रिलीजन से रिलेटेड है. ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख लो. ओके, कि लिबर्टी जो मेन है, थॉट और एक्सप्रेशन तो होता ही है. लिबर्टी ऑफ कोर्स, इतना तो आप सबको ही पता होगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये तो सबको ही मिलता है अगर कंट्री इज टॉकिंग अबाउट लिबर्टी. ठीक है, लेकिन इसके अलावा क्या है हमारे पास? ये चीज़. ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो. अब आते हैं इक्वालिटी. नाउ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. सो वी डोंट केटर टू इकोनॉमिक इक्वालिटी. ठीक है, देर इज नो टॉक अबाउट इकोनॉमिक इक्वालिटी. तो ये ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात नहीं की जाती है, ना ही यहाँ पे, ना ही फंडामेंटल राइट्स में. ओके, चलो, स्टेटस क्या चीज़ है? स्टेटस, आई एम श्योर यू नो स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. नाउ ये अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा इकोनॉमिक लग रहा होगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में नहीं होती है. अपॉर्चुनिटी सोशल या फिर इन एनी एस्पेक्ट, अपॉर्चुनिटी कैन बी फिट इन टू एनी एस्पेक्ट. ठीक है, वो इट कैन बी टू स्पीक इन पब्लिक, टू ईट इन अ रेस्टोरेंट ऑफ वंस चॉइस, देन टू चूज वंस प्रोफेशन, है ना. अपॉर्चुनिटी ऑफ एनी थिंग. ओके, स्टेटस इज़ कम्प्लीटली अ सोशल टर्म. सीधा सीधा है वो कि किसी को ऊंचा नीचा नहीं बोलना है, सबको इक्वली ट्रीट करना है. ठीक है, चलो, टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी.
ठीक है। नाउ व्हाट इज फ्रेटर्निटी? फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation. Now see, प्रियम्बल में क्या मेंशन है? डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। ये भी पहले तो ये ध्यान रखना है कि प्रियम्बल में डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल का मेंशन है। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज में सिमिलर सा कुछ मेंशन्ड है विच इज डिग्निटी ऑफ विमेन। तो ये आपको कंपेयर करके ऐसे ही पढ़ना होता है, ठीक है। अब हो सकता है ये आप ध्यान ना दो। नाउ सिंस वी हैव रेड इट सो मेनी टाइम्स दैट वी आर एबल टू नोटिस ऑल दिस। अब यही मेहनत जो आप शायद काफ़ी अटेम्प्ट्स में करोगे, ये सब हम आपको करके देंगे, ठीक है। ऑल्सो इन आर कोर्सेज ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो शायद आपको इन जनरल टाइम लगे करने में, बट वी विल प्रोवाइड यू इसी अटेम्प्ट में, ठीक है, ताकि आपका एक भी साल वेस्ट ना हो यार। ओके चलो, तो इस तरह से पढ़ना है। ध्यान रखना है कि इसमें डिग्निटी ऑफ वुमेन का मेंशन है, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल। उसके बाद आता है ये। अब इसमें भी आप जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ोगे, या फिर अगर आपने मेरा वीक 1 के पीवाई की सोल्यूशन का लेक्चर देखा होगा, उसमें आप डिस्कस्ड आई गेस फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये जो यूनिटी वाला है, इसमें भी यू मस्ट सी एक बार कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या मेंशन है। उसमें देयर इज वर्डिंग लाइक टू अपहोल्ड, प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, ऐसा समथिंग इज लाइक दैट इज मेंशन्ड। तो वो चीज़ आप ध्यान देना, ठीक है। यूपीएससी अक्सर ये चीज़ पूछता है, एंड यू विल सी आगे जब अब हम और क्वेश्चंस करेंगे, यू विल सी, ठीक है। चलो, इसके बाद आता है इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये क्या दिखा रहा है कि हम यहाँ पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। कब कर रहे हैं? 26 ऑफ नवंबर 1949, ठीक है। चलो, सो हाँ, अब एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई होप ये थोड़ा सा हेल्प किया होगा आपको अच्छे से याद करने में प्रियम्बल को, है ना। और कुछ भी डाउट है या कुछ भी क्वेरी है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट, या फिर यू कैन डीएम अस टेलीग्राम पे, ठीक है। चलो, अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखो, एक और चीज़ जो इसमें याद रखनी है ना, वो ये है कि सोशलिस्ट और सेक्युलर, आई एम सो सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, ये बस ये दो वर्ड्स हैं जो कि ओरिजिनल प्रियम्बल का पार्ट नहीं है, ठीक है। बाकी सब कुछ ओरिजिनल टेक्स्ट का ही पार्ट है। ये कहाँ से आए थे? 46 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ठीक है। ऑलराइट, तो बाकी जो भी लिखा हुआ है इसमें, और कुछ भी ना चेंज हुआ है ना कुछ ऐड किया गया है, ओनली दीज टू एडिशन है, ठीक है। चलो, नाउ इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल में एग्जैक्टली क्या क्या देखा हमने? हमने देखा सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, विच इज़ पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद हमने देखा नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, विच इज़ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और हमने देखा कि इसको कैसे याद रखना है ना। फिर हमने क्या देखा इसके अलावा? डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल राइट, तो ये चारों एलिमेंट्स भी आपको याद रखने हैं, बिकॉज इससे भी सीधा एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है बहुत आसानी से, अभी तक नहीं पूछा गया है, ठीक है। चलो, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चंस नाउ। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द डे। सो ये पूरा प्रियम्बल का टेक्स्ट है, ठीक है। इसमें क्या पूछा है हमसे? इन आर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस एक्स टू हियर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक्स बताना है हमको कि क्या है। प्रियम्बल में अभी हमने देखा कि यहाँ पे क्या मैंशनड है? डेट मैंशनड है, ठीक है। So let's see options. 26th day of January, 26th day of November, yes. Also remember the year very nicely year, ठीक है। ये 1950 नहीं है, ओके। चलो, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अब डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने प्रियम्बल अच्छे से पढ़ लिया तो जो भी उससे क्वेश्चन आएगा ना, आपको बहुत इजीली बनेगा, एक्सेप्ट फॉर फ्यू, बिकॉज थोड़ा सा उनमें लॉजिक लगाना पड़ता है। विल सी दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो नाउ। Okay, which one of the following objectives is not embodied in the preamble of the Constitution of India? तो इनमें से क्या ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, ठीक है। लेट्स सी। अच्छा, बिफोर प्रोसीडिंग आपको इस नॉट वर्ड पे ध्यान देना है, ठीक है, वरना आप पता चला सही आंसर आपको एक से ज़्यादा लग रहा है तो आप कंफ्यूज हो रहे हो कि किसको मार्क कर दें, लेकिन क्वेश्चन में तो नॉट पूछ रहा है ना। चलो,
लिबर्टी, अब लिबर्टी में हमने देखा था कि लिबर्टी में 5 एलिमेंट्स मेंशन्ड हैं, किस व्हिच ऑल लिबर्टीज, व्हाट ऑल लिबर्टीज, राइट? तो थॉट वाज देयर, यस। वाज इकोनॉमिक देयर? नो, बट लेट्स रीड अदर ऑप्शंस आल्सो पहले। अच्छा हाँ, दूसरे ऑप्शंस भी सारे पढ़ने हैं, ठीक है? भले ही आपको लग रहा है ना कि आप सही आंसर में मिल गया आपको फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन में, लेकिन फिर भी बाकी ऑप्शंस को छोड़ना नहीं है, बिकॉज इट कैन बी ट्रिकी समटाइम्स। आपको हो सकता है फर्स्ट वाला सही लग गया हो लेकिन सही थर्ड वाला हो, लेकिन आप अगर थर्ड रीड ही नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। ओके, चलो। देन लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन इज ऑल्सो देयर एंड बिलीफ इज ऑल्सो देयर। ओके, तो ठीक है, हमारा आंसर है बी। Now a little about our courses. Please do not skip this part, because it's actually all of these have been crafted for you all to help you all in this prelims 2025. ठीक है? See, we have been in this journey for 5 years now. So we know कि किसी भी एस्पिरेंट का टाइम किस चीज़ में वेस्ट होता है और उसके जो प्रेशियस ईयर्स हैं, जो प्रेशियस अटेम्प्ट्स है, वो किस वजह से वेस्ट हो जाते हैं। एंड वॉट एवर वी हैव फेस्ड, नो, वी डोंट वॉन्ट यू ऑल टू फेस दैट। वी वॉन्टेड कि एक मेंटोर हो जो कि एक भीड़ को केटर नहीं कर रहा हो, बल्कि हमारी नीड्स, हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से हमको गाइड करे। ठीक है? ऑल्सो जैसे बहुत सारे सोर्सेज दे देना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देना कि ये भी पढ़ लो प्रीलिम्स के लिए, वो भी पढ़ लो, ये टेस्ट सीरीज भी लगा लो, तो ये सारी चीज़ें हमने फिगर आउट कर ली है कि बहुत सारा नहीं करना है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है? बहुत कम करना है, लेकिन स्टिक करना और मल्टीपल टाइम्स करना है। अब उसको कैसे करना है, यही इसी इसी स्टेप में काफ़ी बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो वो चीज़ ना हो, इसलिए वी हैव ब्रॉट अप दिस प्रोग्राम एंड दिस इज़ आवर मोस्ट स्पेशल प्रोग्राम, बिकॉज़ इसमें वी विल गिव कस्टमाइज्ड मेंटोरशिप एंड वी आर ऑलरेडी गिविंग टू सम ऑफ आवर स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स हु हैव जॉइंड अस। सी व्हाट डू वी डू, हम टेलीग्राम पे ग्रुप बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों का नहीं, सिर्फ एक स्टूडेंट जिसने हमें, जो हुएवर जॉइंस अस, है ना, उसके साथ और कौन रहेगा, मेंटोर रहेगा उस ग्रुप में, दैट्स ऑल। देर इज़ नो ग्रुप ऑफ एनी भीड़। ठीक है? तो इस ग्रुप में दैट स्टूडेंट विल शेयर डे इन स्टार्टिंग ऑफ द डे, टारगेट शेयर करता है। देन वी टेक टैली ऑफ दोज टारगेट्स। उसको कुछ इशू आ रहा है तो दैट स्टूडेंट कैन आस्क या फिर कॉल अस। वी ऑल्सो गिव दिस फैसिलिटी कि वो स्टूडेंट कैन कॉल अस एनी टाइम, बिकॉज वी आर कीपिंग द सीट्स लिमिटेड टू ओनली 200। ठीक है? ताकि हम ये सब फीचर्स प्रोवाइड करा सकें। इसके अलावा एनीथिंग एल्स एंड एवरीथिंग एल्स दैट यू नीड फॉर प्रीलिम्स, सब कुछ मिलेगा आपको इस प्रोग्राम में, लाइक सी सैट गाइडेंस, ठीक है, पी वाई क्यूज, करंट अफेयर्स, एंड करंट अफेयर्स नॉट जस्ट 1 ईयर बट 2.5 ईयर्स। एंड ये बल्कि नहीं होगा। ठीक है? ये बल्कि और क्यों नहीं होगा, बिकॉज वी नो कि प्रीलिम्स के लिए मेंस जैसा करंट अफेयर्स नहीं बनाना है, प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स जैसा करंट अफेयर्स बनाना है, एंड इट इज़ नॉट बल्कि। ठीक है? और 2.5 ईयर्स का, बिकॉज यूपीएससी का ट्रेंड हमने देखा है, वो सिर्फ इमीडिएट एक 6 महीने 1 साल के करंट अफेयर्स से नहीं पूछता है क्वेश्चन, इट डज आस्क क्वेश्चन फ्रॉम एटलीस्ट 2.5 to 3 ईयर्स। ओके? तो वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम वो चीज़ आपको करा रहे हैं, लेकिन हम ऐसे कराएंगे कि आपको वो 1 साल का ही करंट अफेयर्स लगेगा। ठीक है? ओके। ना इसमें तो क्योंकि 200 सीट्स बस हैं, तो अदर स्टूडेंट्स कैन जॉइन द प्रीलिम्स प्रोग्राम विदाउट मेंटोरशिप। इसमें सब होगा एक्सेप्ट फॉर द मेंटोरशिप पार्ट एंड 1 or 2 मोर फीचर्स जो इसमें नहीं मिलेंगे। ऑलराइट, देन वी हैव करंट अफेयर्स प्लस पीवाईक्यू प्रोग्राम। तो ये दोनों में जिसको भी प्रॉब्लम है, दिस प्रोग्राम विल सॉर्ट यू आउट। ओके? वी हैव 25 ईयर्स ऑफ पीवाईक्यू एनालिसिस एंड यू आर सीइंग कि हम किस तरह से पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हैं। Then solely current affairs program, since this is a trouble for most of the students and aspirants, we are at your rescue. आप ये प्रोग्राम अगर लेते हैं तो ये करंट अफेयर्स वाला जो एक हेडेक होता है वो सॉर्टेड रहेगा आपका। ठीक है? एंड फॉर अ डेमो यू कैन सी, इसका डेमो दिसंबर पीडीएफ है। ठीक है? दिसंबर पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन सी कि हम किस तरह से करवा रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है? चलो, अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये बल्कि नहीं होने वाला है, दिस इज़ गोइंग टू बी कंसाइज without missing out any important information. All right, so you can visit our website and enroll in any of the course that you find suitable for you and according to your needs. All right,
दिस इज़ आवर वेबसाइट, इसकी लिंक आई शेयर इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। एंड ऐसे भी यू कैन सर्च upsconmars.com, ऐसे भी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। चलिए, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। नाउ सी, इसको इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, ठीक है, आराम से पढ़ो इसको। माइंड ऑफ द मेकर्स पूछ रहा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अराउंड उसी टाइम के जो भी हमारे लीडर्स रहे हैं उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पे। मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो वही हैं, है ना। चलो, तो एक ब्लूप्रिंट पूछ रहा है बेसिकली कि कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट क्या है। अब अगर हमने प्रियम्बल चैप्टर पढ़ लिया है तो वी नो कि प्रियम्बल इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और हमने केसेस भी देख लिए हैं, राइट, उसी चैप्टर में, जिनको आई विल मेंशन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि हमको नहीं पता कि ये सही है कि नहीं। ओके, तो लॉजिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, फंडामेंटल राइट्स, अब फंडामेंटल राइट्स में जो भी चीज़ें मेंशन्ड है ना, मोर देन 50% प्रियम्बल से आ रहा है। ओके, तो ऑफ कोर्स ये जो है ये बिगर मतलब ये इसका इम्पोर्टेंस बिगर हुआ ना इससे, जहाँ तक हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, ठीक है ना। ऑल राइट, उसके बाद डीपीएसपी। नाउ डीपीएसपी अगेन, इसका इसमें जो भी फीचर्स हैं सारे प्रियम्बल के एक ही चीज़ में कवर, एक ही वर्ड में कवर हो जाते हैं, विच इज़ सोशलिस्ट, ठीक है, ठीक है। फिर हमारा आता है मेजरली उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज़, अब वो ना मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। तो हमें ब्लूप्रिंट बताना है कॉन्स्टिट्यूशन का। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड ही हुई हैं इंदिरा गांधी के टाइम पे, राइट। तो ये तो बिल्कुल भी ब्लूप्रिंट तो नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये तो पूरी ऐसे ही एलिमिनेट हो जा रहा है। सो वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन ए। ओके, सो देखा आपने किस तरह से हमने लॉजिक से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलो, नाउ फोर्थ क्वेश्चन। Preamble to the Constitution of India is, okay, let's read, a part of the Constitution but has no legal effect. अब ये थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट ऐसे है कि प्रियम्बल जो कि इतना इम्पोर्टेंट है उसका कुछ लीगल इफेक्ट नहीं होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसको ये एलिमिनेट यहाँ पे ऐसे हो जाएगा ये। उसके बाद आता है नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, इसमें पहला डिबेट तो यही था कि पार्ट है कि नहीं है। तो वी हैव रेड इन द चैप्टर बेरूबरी यूनियन केस एंड केशव नंदा भारती केस। तो बेरूबरी यूनियन में बोला था कि पार्ट नहीं है, लेकिन केशव नंदा में बोल दिया था कि ये इंटीग्रल पार्ट है, सिर्फ पार्ट नहीं बल्कि इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, प्रियम्बल। तो भाई पार्ट तो है, तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया यहीं पे सिर्फ नॉट अ पार्ट बोलने से। नाउ लेट्स रीड द अदर टू। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। नाउ सी, जब ये बोल रहा है कि सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है ये, बिकॉज इट डज नॉट हैव सेम लीगल इफेक्ट एज फंडामेंटल राइट्स, है ना। हम प्रियम्बल, हम किसी भी चीज़ में ऐसे नहीं बोल सकते किसी भी इशू में कि ये तो प्रियम्बल में लिखा है तो हमको दो, है ना, जैसा कि हम फंडामेंटल राइट्स में बोल सकते हैं हक से। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। नाउ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट, लेकिन आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ के रुक नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, बट यहाँ पे अभी आगे भी है। इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स, सो नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स, मतलब इफ़ इट इज़ कनेक्टेड विद सम पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तब इसका लीगल इफेक्ट है। नाउ दिस मेक्स सम सेंस फाइनली, कि प्रियम्बल का अपने आप में तो प्रॉपर लीगल इफेक्ट नहीं है, लेकिन जब इसकी जो भी एलिमेंट्स हैं किसी और पार्ट में हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, रिफ्लेक्ट हो रहा है, जैसे फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, तब उनका लीगल इफेक्ट है, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ दिस बिकम्स करेक्ट। अगर इसमें कुछ भी कंफ्यूजन है, लेट मी नो इन द कमेंट, आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन टुमारो, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। What was the exact constitutional status of India on 26 January 1950? Okay, so see, आपको सिर्फ ये बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस क्या था एग्जैक्टली इस टाइम पे। अगर आप ये नहीं भी देख रहे हो, ये ज़रूर अच्छे से देख लो, ठीक है, ईयर। चलो,
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बेसिकली ये पूछ रहा है हमारा नेचर ऑफ स्टेट। तो हमने प्रियम्बल में जो भी वर्ड्स देखे हैं, आई ऑलरेडी मेंशन वहाँ पे कि कौन कौन से वर्ड ओरिजिनल पार्ट का ओरिजिनल प्रियम्बल का पार्ट नहीं थे। ठीक है, जस्ट विजिट द पीडीएफ एक बार और अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, चलो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ओके ये दोनों तो हैं। ठीक है, एक बार और आगे पढ़ते हैं। सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्या ये 3 वर्ड्स थे इस टाइम पे हमारे प्रियम्बल में? थे। ठीक है, तो ये भी सही है। अब इससे तो बेटर ही हुआ ना ये, ऑफ कोर्स। नाउ अब ये अगर आप यहीं पढ़ के रुक जाओगे ना तो आप गलत कर दोगे कि हाँ ये दोनों तो थे यार, सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। ऐसे नहीं करना है, इसलिए आई सेड कि बाकी ऑप्शंस पढ़ना है। ओके चलो, नाउ सॉवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब सेक्युलर ये जो वर्ड है ये ओरिजिनली तो ये आया कब है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड? ठीक है, तो इनकरेक्ट। देन सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर, अब ये दोनों वर्ड 1976 में ऐड हुए हैं तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो हियर वी हैव आवर करेक्ट आंसर एज बी। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर ये यूज़फुल लगा हो, एंड डू शेयर आवर वीडियोज़ आर इनिशिएटिव्स विथ योर फ्रेंड्स जिनके लिए आपको लगता है कि ये सब यूज़फुल होगा। And let us know your reviews and feedback in the comment section. It was lovely having you all. Thank you and have a lovely day.